डॉक्टर मोहम्मद नासिर साहब हैं जो फूड साइंटिस्ट हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं। डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट ने जो पैकेज मिल्क है, डब्बे का दूध है, उसके ऊपर जीएसटी लगाया है। अब हमारी डेयरी इंडस्ट्री ये जीएसटी टैक्स देना नहीं चाहती। डेयरी इंडस्ट्री टैक्स देना चाहती है। जो जीएसटी होता है सर कंज्यूमर के ऊपर होता है। 30% इनकम टैक्स है, सुपर टैक्स है, हम तो देते हैं टैक्स। कंज्यूमर से दूध पे टैक्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? चीज के ऊपर आप टैक्स लगाएं, पाउडर पे लगाएं, आप जो है वो बटर पे लगा दें, आप आइसक्रीम पे लगाएं। शोर मचा दिया आप लोगों ने कि 18% लगा दिया। ये एकदम 0 से 18 पे ले आए हैं या फेजेस में इसको 0 से 18 पे लाए? 0 रेटिंग से डायरेक्टली 18% और 18% भी नहीं सर। बेसिकली जो इम्पैक्ट है वो 24.5% है। 24.5% जो है वो सर कंज्यूमर के ऊपर टैक्स लगा दिया, जिसकी वजह से कोई 70-75 रुपीज पर लीटर के हिसाब से दूध की कीमत बढ़ी है सर। लेकिन गवाला दूध सस्ता दे रहा है, ये डब्बे वाले जो हैं ये महंगा भी तो बहुत दे रहे हैं, लूट भी तो बहुत रहे हैं। दूध डेली बेसिस की आइटम है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो हैं, 100-150 मुल्क है, वो दूध को टैक्स नहीं कर रहे, उन्होंने टैक्स फ्री रखा हुआ है। आपके ख्याल में ये डब्बे वाला दूध है? दुनिया में एक चीज समझ ली सर कि दुनिया के अंदर जो है वो पैकेज और लूज का इसलिए कंसेप्ट नहीं है ही पैकेज मिल्क, तो वहां के ऊपर तो टैक्स नहीं है। खुले दूध पर मुकम्मल पाबंदी का मुतालबा करते हैं। हम मुतालबा करें ना करें, पूरी दुनिया में सर खुला दूध नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डब्बे के दूध पर इस बजट में हुकूमत ने टैक्स लगाया है, दूध पर टैक्स लगाया है। जो पैक्ड मिल्क है, जिसे मुख्तलिफ कंपनियों का डब्बे का दूध है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टैक्स देना नहीं चाहती और उनका ख्याल है कि डब्बे के दूध पर टैक्स लगाने से जो है माशरे में दूध महंगा हो जाएगा और आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगा। इस डिबेट को कंक्लूड करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद नासिर साहब हैं जो फूड साइंटिस्ट हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं और पाकिस्तान की जो फूड इंडस्ट्री है इसके ऊपर एक अथॉरिटी माने जाते हैं। फूड अथॉरिटी को भी इन्होंने ही शुरू में रूल्स बनाए थे। तो हम इनसे जानते हैं कि कितने जुल्म अवाम पे हो रहा है और कितनी मजलूम ये कंपनियां हैं और क्या क्या कहानी है। तो हम डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? थैंक यू गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी सर। डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट ने जो पैकेज मिल्क है, डब्बे का दूध है, उसके ऊपर जीएसटी लगाया है। अब हमारी डेयरी इंडस्ट्री ये जीएसटी टैक्स देना नहीं चाहती। वैसे तो हमारी कोई इंडस्ट्री भी टैक्स नहीं देना चाहती, वो कहते हैं पाकिस्तान को टैक्स फ्री कर दिया जाए। इस डेयरी इंडस्ट्री को टैक्स एबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपका क्या ख्याल है? सर डेयरी इंडस्ट्री टैक्स देना चाहती है। जो जीएसटी होता है सर कंज्यूमर के ऊपर होता है, तो कंज्यूमर जीएसटी पे करता है। हमारे ऊपर जो टैक्स है 30% इनकम टैक्स है, सुपर टैक्स है, हम तो देते हैं टैक्स सर। हम अपनी तनख्वाहों पे भी देते हैं, कारपोरेट इनकम पे भी देते हैं और सर देते हैं। तो हम टैक्स, हमारे टैक्स की बात नहीं है, ये कंज्यूमर के टैक्स की बात है कि क्या कंज्यूमर से दूध पे टैक्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये क्वेश्चन है। बट उससे पहले क्या डेयरी देना चाहती है? हम समझते हैं कि चीज के ऊपर आप टैक्स लगाएं, पाउडर पे लगाएं, आप जो है वो बटर पे लगा दें, आप आइसक्रीम पे लगाएं, डेयरी प्रोडक्ट्स पे। लेकिन बेसिक नेसेसिटी है दूध, जिस पे टैक्स नहीं होता, जिसके जरिए कंज्यूमर से टैक्स नहीं लिया जाता, क्योंकि इट इज द मोस्ट न्यूट्रिशियस फूड आइटम। तो दुनिया के अंदर जो न्यूट्रिशियस फूड आइटम है उनको तो सब्सिडाइज किया जाता है कंज्यूमर के लिए, बजाय ये कि उसकी सजा दी जाए कंज्यूमर से। तो हम ये कह रहे हैं कि जो टैक्स ना लें कंज्यूमर से दूध के ऊपर, बाकी डेयरी आइटम्स के ऊपर लें, डेयरी प्रोडक्ट्स पे भी लें, डेयरी इंडस्ट्री से भी टैक्स लें सर। अच्छा, अब ये 18% है, ये अब आज शोर मचा दिया आप लोगों ने कि 18% लगा दिया। ये एकदम 0 से 18 पे ले आए हैं या फेजेस में इसको 0 से 18 पे लाए हैं? फॉर्चुनेटली सर 0 रेटिंग से डायरेक्टली 18% और 18% भी नहीं सर। बेसिकली जो इम्पैक्ट है वो 24.5% है। 18% जनरल सेल टैक्स है, 4.5% फर्दर टैक्स है अनरजिस्टर्ड रिटेल पे। आपको पता है कि रिटेल तो यहाँ पे सारी की सारी अनरजिस्टर्ड है, ऑलमोस्ट 98-99%। और उसके बाद जो है अनरजिस्टर्ड रिटेलर से आपने 2.5% एडवांस टैक्स भी लेना है। तो जो एक्चुअली वो टैक्स तो नहीं दे रहा, वो भी कंज्यूमर पे पास ऑन कर रहा है। तो एक्चुअल जो इम्पैक्ट हुआ है 0 रेटिंग से लेके, इसका मतलब ये इनपुट्स पे भी टैक्स वापस मिलता था, वहां की बजाय 24.5% जो है वो सर कंज्यूमर के ऊपर टैक्स लगा दिया, जिसकी वजह से कोई 70-75 रुपीज पर लीटर के हिसाब से दूध की कीमत बढ़ी है सर। 75 रुपए लीटर कम दूध की कीमत बढ़ी। लेकिन दोपहर शाम घर में यूज होना है। एक झटका सवाल, ये डब्बे वाले महंगा भी बहुत बेच रहे हैं, लेकिन गवाला
दूध सस्ता दे रहा है। ये डब्बे वाले जो हैं ये महंगा भी तो बहुत दे रहे हैं, लूट भी तो बहुत रहे हैं। सर आपका हम तो हमारे जो हमारे नंबर्स हैं वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं। अभी आप उसमें से सर्च करें, हमारे तो मार्जिन 1% से भी कम है। प्रोबेबली दी ओनली इंडस्ट्री इन पाकिस्तान जिसके मार्जिन जो है इतने थिन हैं, क्योंकि दूध के ऊपर सर आप कितना कंज्यूमर को डेली बेसिस की आइटम है। सो दूध के ऊपर अगर और उसमें भी अगर आप देखेंगे इनके पास इंडस्ट्री के पास जो है आइसक्रीम्स भी हैं, बाकी प्रोडक्ट्स भी हैं, लेकिन ओवरऑल मार्जिन फिर भी थिन है। ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि एक्स्ट्रा जो कास्ट है, पैकेजिंग की कास्ट है, क्वालिटी की कास्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन की है, रिटेलर की है, लेकिन इसके बावजूद आपको हैरानी होगी कि पाकिस्तान, और अब आपको पता है कि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत लो है, तो फार्म गेट प्राइस भी दुनिया से, लेकिन इसके बावजूद आपको हैरानी होगी कि अगर इसको कन्वर्ट करें, डॉलर टर्म के अंदर कन्वर्ट करें, तो प्रॉबेबली पाकिस्तान के अंदर जो है वो दूध इस टाइम के ऊपर जो मौजूद है, वो अगर इसमें से टैक्स निकाल दिया जाए तो शायद दुनिया में सस्ता तरीन है, अगर टैक्स डाल दिया जाए तो दुनिया में महंगा तरीन है। सर ये बताएं, ये जो टैक्स लगा इससे फार्मर को, कंज्यूमर को, डेयरी सेक्टर को कितना इफेक्ट हो जाएगा? मतलब हम कहते हैं 18% लग गया, आपको क्या लगता है अगले साल कितना नेट इफेक्ट आएगा इसके ऊपर, फार्मर पे, इंडस्ट्री? सर ये पिछले साल गवर्नमेंट ने लगाया था, और इस साल हम मुसलसल गवर्नमेंट के साथ एंगेजमेंट कर रहे थे। हमने प्राइम मिनिस्टर से भी किया, हमने फाइनेंस मिनिस्टर से भी, एफडीआर से भी, यू नेम एनी मिनिस्ट्री, प्लानिंग से, हेल्थ से, फूड मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी से, एसआईएफसी से, सबसे किया, और वी प्रेजेंटेड आवर केस, जिसके ऊपर सब कन्विंस थे। और वी आर स्टिल होपफुल कि अभी बजट आया है, वो फाइनल नहीं हुआ है कि इसके ऊपर टैक्स कम कर दिया जाएगा। बट जो पिछले साल में जो हुआ है इसका इंडस्ट्री का, मैं सर छोटी छोटी मोटे मोटे आपको नंबर बता देता हूं। लार्जर इंपैक्ट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन नंबर सर, हमारा 500 मिल्क कलेक्शन सेंटर बंद हुए हैं। सो बेसिकली इंडस्ट्री जो है मिल्क प्रोसेस करके कंज्यूमर तक पहुंचाती है, लेकिन पीछे जो है उसके दूध तो किसान से लिया जा रहा है। तो अगर हमारी जो मिल्क कलेक्शन जब 20% डाउन गई है कंज्यूमर, क्योंकि उसकी परचेजिंग कैपेसिटी से ज्यादा ऊपर चला गया, बहुत बड़ी रकम है सर, 75 रुपीज पर लीटर के हिसाब से अगर आप जो है उस पर सेल टैक्स एकदम से आ जाएगा, तो उसके नतीजे में 20% डिक्लाइन हुआ सेल्स के अंदर। उसकी वजह से वो 40,000 फार्मर जो हैं वो फार्मल सेक्टर में जो थे वो उनको उड़ गए, क्योंकि मिल्क कलेक्शन सेंटर इंडस्ट्री ने बंद कर दी है, क्योंकि दूध अगर कम बिक रहा है तो ऑफकोर्स दूध कलेक्ट भी कम करना होगा। अब वो जो फार्मर्स हैं उनकी लाइवलीहुड मुतासर हुई, वो उनको जो इंसेंटिव्स मिलते थे सेफ प्रोडक्शन के वो मिलने बंद हो गए। वो लूज मिल्क मार्केट के उसके ऊपर फार्म गेट प्राइस नहीं बढ़ी, लेकिन जो है ऑन दी अदर साइड जो है वो जो दूसरी ट्रेड थी, जब हमारा 75 रुपीज सर कीमत बढ़ी, तो जो इनफॉर्मल ट्रेड थी, लूज मिल्क थी, उनको मौका मिल गया, उन्होंने भी 30-40 रुपए प्राइस बढ़ा दी, हालांकि पीछे किसान की कीमत नहीं बढ़ी। तो इनफॉर्मल ट्रेड के अंदर बहुत सारा दूध चला गया, जिसके नतीजे में उनको बहुत दूध भी गया, बट एट द सेम टाइम बेनिफिट हो। इंडस्ट्री जो है इस टाइम पे, अगर आप में एज वी स्पीक लेस देन 50% कैपेसिटी पे चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि उनकी इकोनॉमी ऑफ स्केल जो थी वो बड़ी मुतासर हुई। 25% ले ऑफ की है इंडस्ट्री ने, लोगों को ले ऑफ किया है, क्योंकि अल्टीमेटली जो है इंडस्ट्री नुकसान में तो नहीं चल सकती, तो उसका अगर वॉल्यूम कम हो गया तो उसने ले ऑफ करना शुरू किए। जो मिल्क कलेक्शन सेंटर बंद हुए हैं, तो ऑफकोर्स वो सर आप देख सकते हैं कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सारा का सारा, उसके अंदर दूध भी, चिल्लर भी होता है, सारा कुछ, और कंज्यूमर को ज्यादा पैसे देने पड़े। और जो डिक्लाइन है इसकी वजह से आपको पता है सर कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो सेल टैक्स भी बढ़ेगा, प्रॉफिट से भी इनकम टैक्स भी बढ़ेगा। वॉल्यूम डिक्लाइन जाएगा तो सेल टैक्स भी कम होता जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, और प्रॉफिटेबिलिटी तो मैसिवली इंपैक्ट होती है, तो वहां से तो बिल्कुल ही आपका जोड़ जाता है। तो ये एक साल में कुछ बेनिफिट हो गया गवर्नमेंट को, लेकिन ओवरऑल जो है हमें लगता है कि ये स्लिपरी स्लोप है, अल्टीमेटली ये नुकसान देगा उसके जो है गवर्नमेंट को रेवेन्यू के लिए लिहाज से भी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो हैं, 100-150 मुल्क है, वो दूध को टैक्स नहीं कर रहे, उन्होंने टैक्स फ्री रखा हुआ है। आपके ख्याल में ये डब्बे वाला दूध है? दुनिया में एक चीज समझ ली सर कि दुनिया के अंदर जो है वो पैकेज और लूज का इसलिए कंसेप्ट नहीं है ही पैकेज मिल्क। हमारे जैसे मुल्कों में कुछ इक्का दुक्का में है, अब अभी इंडिया में भी काफी 45% पैकेज हो गया है, बाकियों में भी, लेकिन जितना भी एडवांस कंट्रीज हैं या मिडिल इनकम कंट्रीज हैं या अपर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, सब में सिर्फ पैकेज मिल्क ही है, क्योंकि दूध को जो है वो खुले की हालत में कंज्यूमर तक पहुंचाना जो है उसके बहुत सारे सेफ्टी रिस्क काज करता है, तो इस वजह से है पैकेज। तो वहां के ऊपर तो टैक्स
टैक्स नहीं है। अक्सरियत में आप अमेरिका की बात करें, आप कनाडा की बात करें, आप हमारे हमसाये की बात करें, इंडिया की बात करें, बांग्लादेश की, भूटान की, नेपाल की, श्रीलंका की, दूध पे टैक्स नहीं है। जिन मुल्कों में है भी टैक्स वो बहुत कम है, लेकिन उसमें 2 से 5% है। सिर्फ 1 या 2 एग्जांपल मिलेंगी जहां के ऊपर जो है वो आपको 10% कहीं के ऊपर, डेयरी के ऊपर टैक्स मिलेगा, दूध पे नहीं। लेकिन आप पूरी दुनिया में एक मुल्क भी नहीं है जिसमें 10% से ज्यादा टैक्स हो दूध के ऊपर, और ये 18% बल्कि 24 से 5%, ये पूरी दुनिया में अनामली है। इतना टैक्स पूरी दुनिया में कोई एक मुल्क, एक सूबा भी नहीं है जहां पे इतना टैक्स हो सकता है। डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट कहती है सन पैसे आ रहे हैं, IMF कहता है आपने कोई टैक्स कम नहीं करना है, जो पैसे आ रहे हैं वो आते रहे। इस वक्त मुल्क आपको पता है IMF रजीम में है। कोई विन विन सोल्यूशन जो इंश्योर करे गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी और सेफर मिल्क को भी प्रमोट करे, आपके पास कोई मिड वे, कोई विन विन सोल्यूशन है? जी सर, हम बिल्कुल समझते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमें 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 इसी मुल्क में काम करना है, हम इसी मुल्क में रहते हैं। हमें पता है कि गवर्नमेंट जो है बड़ी टाइट फिस्कल स्पेस के अंदर है, जितने ज्यादा कर्जे हैं और जिस तरह के हालात हैं, एंड वी अभी कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट्स व्हाई कि हमने इनिशियली जो है वो 5% का प्रपोजल दिया था। बट अगर उसको थोड़ा सा ऊपर मे बी 8-10% पे ले जाया जाए, तो क्योंकि पिछले साल 20% डिक्लाइन था, वो भी वापस आ सकता है, और एडिशनल 10-20% जो है, तो ये जो ग्रोथ होगी इसके नतीजे के अंदर जो एक्स्ट्रा सेल टैक्स आएगा और एक्स्ट्रा इनकम टैक्स आएगा, हमारा ये ख्याल है कि अगर ये 10-1% के ऊपर भी ले आते हैं, तो वो अगर से जो है वो भी ज्यादा है, उसको ग्रेजुअली 5% या 0 पे ले जाना चाहिए जैसे दुनिया में है। बट अगर 10% या 10-12% पे ले आते हैं, तो वो वाली स्पेस होगी जहां के ऊपर इनको टैक्स भी उतना मिल रहा होगा, इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही होगी, और वो जो फार्मर जो डिस्प्लेस हुए हैं उनको दोबारा इस नेट में आ जाएंगे, फार्मर सेक्टर में, और एक पूरा पहिया जो है इकोनॉमी का चलना शुरू हो जाएगा। और कंज्यूमर को भी जो है वो 35-40 रुपए जो है, अगर 10% पे भी ले आए तो 30-1% रुपए तो फिर भी कम हो जाएगा, तो उनको भी जो है वो सस्ता दूध मिलना शुरू हो जाएगा सर, कंज्यूमर को भी। आप खुले दूध पर मुकम्मल पाबंदी का मुतालबा करते हैं? सर, हम मुतालबा करें ना करें सर, ये अगर किसी मेडिकल डॉक्टर से पूछेंगे, न्यूट्रिशनिस्ट से, साइंटिस्ट से पूछेंगे, पूरी दुनिया में सर खुला दूध नहीं मिलता। और उसकी रीजन ये है कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, लेकिन इसके साथ साथ हमें पता है कि ये सबसे ज्यादा फूड सेफ्टी रिस्क भी, अगर अडल्ट्रेशन ना भी हो, कंटेमिनेशन जो ना भी हो, जो नॉर्मली हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा है, इसके बावजूद जो इसके अंदर इतने रिस्क इनहेरेंटली आते हैं कि इसको टेस्ट करके, वेरीफाई करके, किसी चीज में पैकेज करके ही कंज्यूमर तक पहुंचाने की जरूरत है। अगर वैसे पहुंचाएंगे तो उसके नतीजे में जो है वो ये पार्ट ऑफ प्रॉब्लम रहेगा, पार्ट ऑफ सोल्यूशन नहीं रहेगा। तो इस वजह से पूरी दुनिया में यही है। तो अभी पंजाब में तो सर 2017 में इसके ऊपर रेगुलेशन भी ले आए थे, और 2018 में उन्होंने डेडलाइन दी थी 2022 तक खत्म करने की। अगरचे वो इंप्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हो सकी, आई होप कि इंशाल्लाह अगले कुछ अरसे में हो जाएगी। बट ये दिस इज द ओनली सोल्यूशन ग्लोबली। ऐसा ही है कि सर जो दूध है घरों के अंदर जो है वो फार्म से डायरेक्टली घरों में सप्लाई नहीं किया जाता, और एटलीस्ट जो है उसको टेस्टिंग के साथ, चिल्ड सप्लाई चेन के साथ जो है फिर भी कहीं पे हो सकता है। बट ट्रेडेबल मिल्क जो है गांव में बेचना है या वहीं पे यूज करना है, समझ आती है, लेकिन ट्रेडेबल मिल्क तो सर पूरी दुनिया के अंदर जो है पैकेज फॉर्म में भी होता है। तो जल्दी या देर में ये करना पड़ेगा हमें, अगर हमने सेहत को महफूज करना है लोगों की सर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट आपकी बात सुनेगी, और आप भी को 8-10% पे आके खड़े हुए हैं, गवर्नमेंट 24% पे है। मेरे ख्याल में एक मिड वे इसमें जरूर निकलना चाहिए, ताकि दूध भी सस्ता हो और एक विन विन सिचुएशन कंज्यूमर, गवर्नमेंट और सप्लायर सबके लिए होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर प्लेजर सर, थैंक यू वेरी मच सर। अल्लाह हाफिज।